गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष पुष्कर अपने YouTube चैनल आरएफपी क्लासेस की ओर से एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीक्वेंस को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। मतलब सांद्रता के परिवर्तन का चालकत्व, चालकता एवं मोलर चालकता पर क्या प्रभाव होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चालकत्व क्या होता है, चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है। आपको इसका जानकारी पहले होना चाहिए, इसके लिए आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, फिर जो बात आज हम लोग करेंगे वो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हम लोग चालकत्व से स्टार्ट करते हैं कि कंडक्टेंस के बारे में अगर बात करें तो कंडक्टेंस का, चालकत्व का क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। पहले तो ये समझिए, सांद्रता को चेंज करना, सांद्रता को परिवर्तन करने का मतलब क्या होता है। सांद्रता को परिवर्तन करने का मतलब आपके पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में या तो आप सॉल्वेंट बढ़ा दीजिए या तो आप सॉल्यूट बढ़ा दीजिए। मतलब विलयन में या तो आप विलायक का मात्रा बढ़ा दीजिए या विलेय का मात्रा बढ़ा दीजिए। तो विलायक या विलेय का मात्रा बढ़ाने या घटाने से सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ रहे होंगे बात को। छोटा सा चीज यहाँ पे बता देते हैं कि मान लीजिए अगर ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें दो चीज मिला हुआ है, एक तो हमारा ये मान लीजिए वाटर है और इसमें हम लोग NaCl डाल दिए। तो NaCl हमारा एज ए सॉल्यूट बिहेव करेगा, विलेय की तरह काम करेगा, जबकि वाटर हमारा विलायक की तरह काम करेगा। तो इसमें अगर आपको एक मात्रा में, ये यहां पे सपोज कीजिए ये हमारा सॉल्यूट है और ये ब्लैक कलर हमारा वाटर है, तो अगर ये इसमें घुला हुआ है और आपको इसका कंसंट्रेशन चेंज करना है, आपको इसका सांद्रता परिवर्तित करना है, तो या तो आप NaCl का मात्रा बढ़ा दीजिए या NaCl का मात्रा घटा दीजिए, या फिर आप वाटर का मात्रा बढ़ा दीजिए या वाटर का मात्रा घटा दीजिए। ये चारों केस में सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। अब किसको क्या कहते हैं, हम लोग विलायक को लेके बात करते हैं कि अगर आप पानी का मात्रा बढ़ा रहे हैं, पानी का मात्रा बढ़ा रहे हैं, देखिए जब पानी का मात्रा आप बढ़ाइएगा उस समय नमक की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप ऊपर से सिर्फ पानी मिला रहे हैं। तो पानी का मात्रा बढ़ाना मतलब हम बोलते हैं कि हम इसको क्या कर दिए, तनु कर दिए, डाइल्यूट कर दिए। बात समझ आ रहा है? पानी का मात्रा अगर आप बढ़ा रहे हैं, पानी का मात्रा बढ़ाना, पानी क्या है हमारा विलायक, तो आप विलायक समझ लीजिए। विलायक की मात्रा अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ये मतलब सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, मेरा तनु हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। और अगर आप पानी का मात्रा घटा रहे हैं, यानी कि विलायक, सॉल्वेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मात्रा अगर आप घटा रहे हैं, सॉल्वेंट का मात्रा घटाने का मतलब हो गया सॉल्यूट का मात्रा बढ़ना, और इसका मतलब हो गया ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, सांद्र हो रहा है। ये दो बात को आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। ठीक इसी तरह अगर आप सॉल्यूट का मात्रा बढ़ाइएगा, विलेय का मात्रा बढ़ाइएगा तो ये कंसंट्रेट होगा, विलेय का मात्रा घटाइएगा तो ये डाइल्यूट होगा, तनु होगा। इतनी बातों के बाद अब हम लोग आते हैं अपने कंडक्टेंस पे कि कंडक्टेंस का प्रभाव, कंडक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम लोग कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कंडक्टेंस का मतलब होता है कि सपोज कीजिए ये सॉल्यूशन है हमारा, इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड डाले हुए। अब अगर सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट है वो आप समझ लीजिए क्या है, सपोज कीजिए ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaCl का जलीय विलयन है। इसका मतलब इसमें दो चीज है, एक NaCl है, दूसरा वाटर है। तो वाटर हमारा काम करेगा कैसा, एज ए सॉल्वेंट, और NaCl कैसा काम करेगा, एज ए सॉल्यूट। तो यहां पर जो आयंस की मात्रा होगी वो Na+ और Cl-, NaCl ही टूटेगा ना, वो आयन क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, आयन के रूप में मान लीजिए Na+ है और क्या है, Cl- है। तो Na+ और Cl का मात्रा, ऐसा तो नहीं है कि दो ही आयंस होगा, इसमें बहुत सारा आयंस हो सकता है, Na+ बहुत सारा होगा, इसमें Cl- बहुत सारा होगा। सपोज कीजिए हम लोग मान लिए
कि 1 2 3 Na+ और 1 2 3 Cl-, एक एक और बढ़ा देते हैं, एक Na+ ले लिए और एक Cl- ले लिए। कुछ इस तरह का सिनेरियो है जिसमें कि Na+ आयन 4 ले लिए, Cl- आयन कितना ले लिए, 4 ले लिए, और हमको यह देखना है कि अगर हम लोग इसमें वाटर मिला दे, वाटर को ड्रॉप कर दे, तो हमारे सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वाटर अगर आप बढ़ाते हैं, इसका मतलब आप सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं। जब सॉल्वेंट बढ़ाएगा तो सपोज कीजिए ये आपका जो लेवल है ऊपर आ गया, कितना दूर तक आपका सॉल्वेंट आ गया। क्या इस सॉल्वेंट के बढ़ाने से आयंस की मात्रा इसमें बढ़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि आयंस तो उतना ही है। तो अगर आयंस उतना ही है और हमारा सॉल्वेंट बढ़ गया, तो आप ये देखिए कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि इस सपोज कीजिए यह नेगेटिव आयन है और यह पॉजिटिव आयन है, तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन कहने का मतलब यह हुआ कि यह Na+ जो पॉजिटिव आयन है यह चाहेगा इस नेगेटिव आयन के पास जाना, और यह जो नेगेटिव आयन है वह चाहेगा इस पॉजिटिव आयन के पास आना। तो इसको यहां से यहां जाने में रोकता कौन था? इसको यहां से यहां जाने में इसी में जो उपस्थित आयन है वो इसको रोकता था। क्यों? सपोज ये Cl- यहां पे आना चाह रहा है, तो ये Cl- यहां आना चाह रहा है, तो इसको ये रोकेगा, दोनों में रिपल्सन होगा। उसी तरह Na+ अगर यहां आना चाह रहा है तो इन दोनों में रिपल्सन होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा कम जगह पर अगर आयंस ज्यादा है तो आयंस एक दूसरे से टकराएगा, और आयंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसको हम लोग वर्ड देते हैं मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी क्या होगी? घट जाएगी। मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल फोन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो इस एक आयन को दूसरे जगह जाने पर इसी का आयन इसको क्या करता है? रिपेल करता है, दूर भगाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता कि ये Na+ यहां ना होके और दूर हो जाता, अब समझिए वाटर का इतना सा कंटेनर था आपके पास और 4 Na+ और 4 Cl- था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में दूसरा आयन उससे टकरा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि आपका कंटेनर बड़ा हो गया तो आयंस दूर दूर हो गया। आयंस के दूर दूर होने से एक आयन को दूसरे जगह जाने पर इससे टकराने का संभावना कम हो गया, और जब संभावना कम हो गया तो ये आसानी से यहां आ सकता है। और आयंस का एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आना, यही तो कंडक्टेंस है। इसका मतलब कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। किस केस में? जब हम लोग कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब कि आप पानी मिला रहे हैं, एक्स्ट्रा विलायक को आप लोग बढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से या कंसंट्रेशन घटाने से, दोनों केस में कंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो कंडक्टेंस क्या होता है? हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस जो है एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। तो हम लोग यह बात देखिए कि चालकत्व पर कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि चालकता पर कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन के परिवर्तन से, कंसंट्रेशन के वेरिएशन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हम लोग फिर से वही एक सिस्टम लिए हुए हैं जिसमें एक सेल है हमारा, सेल में आयंस का संख्या मान लिए 4 आयन प्लस आयन है Na+ का और 4 हमारा Cl- का आयन है। अब हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या कहता था? कंडक्टिविटी का मतलब पिछले वीडियो में मैं बताए थे कि कंडक्टिविटी क्या होता है कि आप एक इस सॉल्यूशन में से 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन लीजिए और उस 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा कंडक्टिविटी होगा। इस बात को 4 बार 5 बार 10 बार आप बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा, और याद होने के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बहुत मजा आने लगेगा फिर। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन सपोज कीजिए हम उठाते हैं, सपोज कीजिए 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन हम उठाएं, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ये 4 आयन हमारा आ गया, मान के चलिए आप। तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना आयन आया? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हमारा 4 आयन आया, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप डाइल्यूट कर दिए, इसको डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसको जो है तनु कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या किया? बढ़ा दिए। जब वाटर मॉलिक्यूल बढ़ाइएगा तो ये आपको पता है आयंस दूर दूर जाएगा, तो आयंस जो Na+ Cl- यहां पे था वो हो सकता है मूव करके बाहर चले जाए, क्योंकि उसको मूव करने के लिए ज्यादा जगह मिल गया, ज्यादा स्पेस मिल गया। तो जरूरी नहीं है कि वो यहां हो, यहां से हो सकता है ये यहां चला गया हो। तो अब अगर आप
आप इसी जगह का 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन फिर से उठाते हैं तो 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अब आपके पास आयन कितना बच गया? 2 आयन बचा। ये एक एजम्पशन है, एक मान रहे हैं हम बात को, ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही आयन, एक आयन जा सकता है, या यहाँ पे मान लीजिए 4 आयन था, 8 आयन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर डाइल्यूट कर रहे हैं हम लोग, तनु कर रहे हैं, तो आयंस का संख्या उस 1 मिलीलीटर में घट जाएगा, 1 मिलीलीटर में कम हो जाएगा। वही बात यहाँ कर रहे हैं कि पहले 1 मिलीलीटर में 4 आयन था, अब 1 मिलीलीटर में हमारे पास 2 आयन हो गया, यानी आयंस का संख्या घट रहा है तब जब हम लोग उसमें उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हैं, सॉल्वेंट मिला रहे हैं, तो डाइल्यूशन से आयंस का संख्या घट गया। और अगर आयंस का संख्या ही घट गया तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला जो चार्ज कैरियर है वही कम हो गया। जब चार्ज ही नहीं जाएगा तो आप सोचिए, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिसिटी कम डेवलप होगा तो कंडक्टेंस उसका क्या होगा? कम हो जाएगा। और इसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या नाम दिए थे? कंडक्टिविटी भी दिए थे। तो इसका मतलब अगर हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो आयंस का संख्या कम हो जाएगा, और आयंस की संख्या कम होने से चार्ज कैरियर कम हो गया, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला कम हो गया, तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हम लोग एक बात फिर इससे यहाँ पे सीखे कि कंडक्टिविटी पर अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं या डाइल्यूट को आप, ऐसा कर लीजिए, कंसंट्रेशन आप कम कर रहे हैं या डाइल्यूट को आप बढ़ा रहे हैं, दोनों एक ही बात है। कंसंट्रेशन को घटाना या डाइल्यूट को बढ़ाना, तो डाइल्यूट मतलब पानी हम लोग बढ़ा रहे हैं, पानी बढ़ाने से कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ा? तो कंडक्टिविटी इसका डिक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी इसका कम हो गया। पहले हम बताए थे कंडक्टेंस में अगर ये काम हो रहा था तो कंडक्टेंस क्या होता था? बढ़ जाता था, और कंडक्टिविटी में यही चीज हो रहा है तो हमारा कंडक्टिविटी क्या होता है? कम हो जाता है। इन दोनों बातों के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इसी कंसंट्रेशन को कम करें या डाइल्यूट को ज्यादा करें तो फिर इस मोलर कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कंसंट्रेशन के चेंज से, कंसंट्रेशन के परिवर्तन से मोलर कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? मोलर चालक का, मोलर कंडक्टिविटी का। आपको इसका नोटेशन याद होगा, लैब में लिखे थे। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे कि मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आप सॉल्यूशन में से जितना भी वॉल्यूम लेना है लीजिए, लेकिन उस वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा, मतलब आयंस का होगा, वो कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। तो अब आप देखिए, अब आप यहां से आपको कोई भी कंसंट्रेशन उठाइए, सपोज कीजिए आप ये वाला कंसंट्रेशन उठा रहे हैं, तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन जब आप बाहर लेके आए तो आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना होगा? 1 मोल होगा, तभी तो वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। अब आप अगर इसको डाइल्यूट कर दिए, अब आप इसको अगर डाइल्यूट कर दिए, मतलब मान लीजिए पानी का मात्रा बढ़ा दिए, पानी का मात्रा बढ़ाने से क्या हुआ कि आप अगर फिर से कितना भी वॉल्यूम लीजिए, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही होगा आयंस का, 1 मोल। तो आयंस का जो मोल का संख्या है, यानी आयंस का जो संख्या है, आयंस का जो नंबर है वो तो सेम रहेगा। और फायदा क्या हो गया? आप डाइल्यूट किए तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब आयंस दूर दूर हो गया। आयंस का संख्या उतना ही है लेकिन आयंस क्या हुआ? दूर दूर हो गया। तो आयंस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो आयंस का संख्या सेम रहा और उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ने से, आयंस का संख्या सेम रहने से आयंस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगा। इसका मतलब कंडक्टेंस उसका बढ़ जाएगा। और इसी टाइप के कंडक्टेंस को हम लोग नाम क्या दिए हुए थे? मोलर कंडक्टिविटी दिए हुए थे। तो हम लोग एक बार फिर से यहां पे सीखे कि अगर आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन को आप घटा रहे हैं, या डाइल्यूशन को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मतलब पानी दे रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रहा था, नंबर ऑफ आयंस उतना ही था, तो हमारा डाइल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूशन करने से हमारा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया? बढ़ गया। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग का, मान लीजिए NaCl ले लिए, वीक का ले लिए CH3COOH, एसिटिक एसिड। बहुत सारा होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत सारा वीक होता है, लेकिन एग्जांपल लेके आपको समझा रहा है। तो सपोज कीजिए, पहले तो ये जान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं जिसको हम सॉल्यूशन में जब डालें तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, वो पूर्णतया क्या हो जाए? विघटित हो जाए, वो पूरा पूरा उसमें क्या हो जाए? घुल जाए। हालांकि 100% नहीं होता, लेकिन आप मान के चलिए 95 to 99% भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन यह वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरा डिसॉल्व नहीं होता है। पूरा डिसॉल्व नहीं होने का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप उसमें पानी डालिएगा, जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट कीजिएगा, वैसे वैसे उसका आयंस टूटेगा। पहले कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए ऊपर से आप उसमें 10 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो 10 का 10 मॉलिक्यूल आयंस में टूटेगा नहीं, कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। फिर आप उसको डाइल्यूट कीजिएगा तो फिर वो टूटेगा। मतलब डाइल्यूशन के साथ साथ इसमें आयंस का संख्या बढ़ेगा और डाइल्यूशन के साथ साथ इसमें आयंस की संख्या पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी आप अगर तनु कर रहे हैं, इसका मतलब अगर आप सॉल्वेंट को मिला रहे हैं, सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आयंस का संख्या बढ़ेगा, लेकिन इसमें आयंस का संख्या लगभग वही रहेगा। तो आयंस का संख्या अगर सेम है तो इसका मतलब जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ेगा, डाइल्यूशन से ही बढ़ता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में स्ट्रॉन्ग पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा। लेकिन अगर डाइल्यूट का बात करें, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का बात करें, तो जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो समय के साथ इसमें आयंस का संख्या बढ़ते जाएगा। और हमको तो एक ही मोल लेना है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मतलब वॉल्यूम हमारा ज्यादा हो गया, आयंस का संख्या धीरे धीरे और बढ़ रहा है। इसका मतलब आयंस आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, चार्ज कैरियर हमारे पास बढ़ गया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी का मान और तेजी से बढ़ता है, जबकि इसमें रेगुलर वे में बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? इसका मतलब यह हुआ, आप ध्यान रख लीजिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा रैपिडली बढ़ेगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। कब? जब इसको हम लोग क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का मतलब, तनु करने का मतलब कि आप इसमें क्या मिला रहे हैं? सॉल्वेंट मिला रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा? अगर कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे। हम लोग अब पढ़ते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, या सीमांत मोलर चालकता किसको कहते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि अगर मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो आप देखिए इस बात को कि मोलर कंडक्टिविटी का मान बढ़ता है यदि हम लोग इसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। यानी डाइल्यूशन यानी वाटर मिलाने पर या सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सपोज कीजिए कि लैम्डा एम का मान हमको बढ़ा है, तो लैम्डा एम का मान यहाँ पे कुछ यूनिट मान लेते हैं, मान लीजिए x यूनिट यहाँ पे। लैम्डा एम का मान कितना है? x यूनिट है, और इसमें हम लोग पानी मिलाए, मान लेते हैं 1 लीटर पानी मिलाए, तो यहां पर आते आते लैम्डा एम का मान क्या होगा? बढ़ेगा, यानी x प्लस हो जाएगा, x से कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, कुछ और ज्यादा बढ़ेगा। अब हम क्या करते हैं? 1 लीटर और पानी मिला देते हैं इसमें, डाइल्यूट करते जा रहे हैं ना, तो यहां पर क्या होगा? लैम्डा एम का मान क्या होगा? और बढ़ेगा। तो मान लेते हैं लैम्डा एम का मान और बढ़ गया, x प्लस प्लस हो गया। फिर 1 लीटर बढ़ा दें अगर इसमें, तो क्या होगा? फिर से डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन हो गया मतलब पानी बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहा है उसमें? सेम हो रहा है। यहां पर लैम्डा एम का मान और बढ़ गया, x प्लस 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 हो गया। इसमें हम कोई बोलेगा फिर 1 लीटर दे दीजिए, क्या होगा? फिर बढ़ेगा। क्या ये कंटिन्यूअसली जितना भी हम इसको डाइल्यूट करते जाएं ये क्या बढ़ते चला जाएगा और बहुत ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी का मान हो जाएगा? तो आंसर है ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समय के बाद, एक सर्टेन समय के बाद, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया और उसमें आयंस का संख्या क्या हो गया? कम हो गया, तो उस केस में, उस स्थिति पर इसके मोलर कंडक्टिविटी पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पानी डालिएगा लेकिन मोलर कंडक्टिविटी का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो उस समय का, जबकि डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डाइल्यूट करने पर, तनु करने पर मोलर कंडक्टिविटी का मान अब कांस्टेंट हो गया, वो बढ़ नहीं रहा। तो उस समय के मोलर कंडक्टिविटी को, उस समय के मोलर चालकता को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमांत मोलर चालकता। बात समझ में आ रहा है? सीमांत मोलर चालकता अगर पूछेगा आपसे कोई क्या है, तो आप सिंपल सा आंसर दीजिएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैसा मोलर कंडक्टिविटी है कि जब हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसके मोलर कंडक्टिविटी के मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। इसका नोटेशन कैसे होता है? इसका नोटेशन होता है
लैम्डा एम ये होता है मोलर कंडक्टिविटी, एक नॉट का साइन दिया हुआ होता है। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो आप जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोलराउस लॉ के बारे में कि कोलराउस लॉ कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किया गया है उसमें, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि इसे उन बच्चों तक भी पहुंचाया जाए जो इसके योग्य हैं, तो आप प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां तक पहुंचाइए जहां तक कि सारे बच्चे इसका यूज कर पाए।